मेवात में कल हुए दंगे गुरुग्राम लोकसभा सीट पर डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकते हैं। इन दंगों के चलते गुरुग्राम लोकसभा सीट पर वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। वोटों का ध्रुवीकरण जहां बीजेपी के पक्ष में जाता है, वहीं कांग्रेस को सीधा नुकसान होगा। हम आपको बता दें, गुरुग्राम लोकसभा सीट पर जहां 5 लाख के करीब मुस्लिम वोटर हैं, वहीं लगभग 18 लाख के करीब हिंदू वोटर हैं। वोटों का ये बंटवारा ही जहां ध्रुवीकरण के हालात में बीजेपी को बड़ा फ़ायदा देता है, वहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला साबित होगा। गुरुग्राम लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस बेहद संजीदा है, इसलिए इन दंगों के चलते कांग्रेस काफ़ी संभल कर अपने बयान दे रही है। कांग्रेस के नेताओं को पता है कि वो इस मामले में ज़रा भी चूक कर गए तो बीजेपी इसका बड़ा फ़ायदा उठाने के देर नहीं करेगी। इसलिए चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो या कैप्टन अजय यादव हो, सभी ने इस मुद्दे पर बेहद सफाई के साथ, बेहद शांति के साथ सोच समझ कर ही बयानबाजी करने का काम किया है। दंगों के चलते जहां सरकार पर निशाना साधा गया है, वहीं सामाजिक तौर पर इन दंगों की निंदा की गई है। गुरुग्राम लोकसभा सीट का मिजाज बताता है कि यहां पर जरा सा तनाव होते ही बीजेपी को सीधा फ़ायदा हो जाता है। 2014 और 2019 के दोनों ही लोकसभा चुनाव में राव इंद्रजीत ने बड़े मार्जिन के साथ गुरुग्राम सीट पर जीत हासिल की है। 2014 और 2019 में बीजेपी और राव इंद्रजीत दोनों का कॉम्बिनेशन यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुआ था, लेकिन 2024 के चुनाव में मेवात के दंगे डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकते हैं। गुरुग्राम लोकसभा सीट का चुनावी गणित साफ तौर पर कहता है कि यहाँ पर हिंदू वोटरों का इकट्ठा होना बीजेपी को रास होता है और कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित होता है। इन दंगों की लगातार चर्चा होती रहेगी और इनका इफेक्ट पड़ना इस लोकसभा सीट के चुनाव को गहराई तक प्रभावित करने का काम करेगा। गुरुग्राम लोकसभा सीट के संवेदनशील होने के चलते कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस सीट पर निगाह लगाए हुए हैं। कांग्रेस 2024 के चुनाव में गुरुग्राम सीट जीतने के लिए काफ़ी गहराई से रणनीति बना रही थी, लेकिन मेवात के दंगों के चलते उनकी प्लानिंग में खलल पैदा हो सकता है। बीजेपी के लिए ये दंगे बेशक सियासी तौर पर बड़ा फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर गुरुग्राम में इन दंगों के चलते टेंशन बढ़ गई है और लोगों में इस बात की चिंता है कि आगे चलकर हालात और भी ज़्यादा ना बिगड़ जाएं। सियासी तौर पर दंगों का हमेशा ही इस्तेमाल होता आया है और ऐसे में 2024 के चुनाव में भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मेवात दंगों की गूंज 2024 तक बरकरार रहेगी। इन दंगों को लेकर सियासत गरमाई जाएगी। इन दंगों को लेकर कहीं न कहीं दोनों ही बड़ी पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा और इन दंगों का फ़ायदा उठाने के लिए दोनों ही पार्टियां अपने तौर पर भरपूर कोशिश करेंगी। लेकिन साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि मेवात दंगों का ध्रुवीकरण जहां बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, वहीं कांग्रेस को इसका बड़ा खामियाजा होगा। हिंदू वोटर आमतौर पर बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकरण के हालात में जाते हैं और कांग्रेस को इसका बिना वजह के नुकसान होता है और इसी नुकसान से बचने के लिए कांग्रेस अभी से कार्रवाई में जुट गई है। लेकिन गुरुग्राम सीट का मिजाज सामाजिक और सियासी तौर पर ये बताता रहा है कि यहाँ पर वोटों का ध्रुवीकरण हमेशा बीजेपी को ही रास आता है। बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर गुरुग्राम सीट पर लगातार जीत की हैट्रिक बनाने की सोच रही है। ऐसे में मेवात के दंगे उसके लिए बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। बीजेपी के पास जहां राव इंद्रजीत के तौर पर बड़ा चेहरा पहले से ही मौजूद है, वहीं कांग्रेस में इस बार टिकट के लिए कैप्टन अजय यादव और राव दान सिंह के बीच में ही घमासान होता हुआ नजर आएगा। जहां कैप्टन अजय यादव 2019 के बाद एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने उनके सामने राव दान सिंह को प्रोजेक्ट कर दिया है। कांग्रेस की इस अंदरूनी लड़ाई के बाद ही वो 2024 के चुनाव में बीजेपी को फ़ायदा देने वाले मेवात दंगों के काट के बारे में सोच पाएगी। कांग्रेस के लिए वैसे भी गुरुग्राम सीट का समीकरण हमेशा से मुश्किल रहा है, लेकिन ऐसे में 2024 के चुनाव में मेवात दंगों के असर से इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस इन दंगों की छाया को जल्दी से जल्दी मिटने की उम्मीद करेगी। वहीं बीजेपी से जुड़े हुए लोग इन दंगों को लेकर लगातार माहौल को गरमाने का प्रयास करेंगे। सियासत सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है। इस फ़ायदे की पॉलिटिक्स में जहां बीजेपी के लिए इन दंगों की चर्चा लगातार चुनाव तक होना ज़रूरी है, वहीं कांग्रेस के लिए इन दंगों की लो को
जल्द ही मंद होना, बुझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर दंगों को लेकर लगातार टेंशन रही, लगातार मुस्लिमों और हिंदुओं में इस बात की तकरार रही और मेवात क्षेत्र में अगर टेंशन का दौर जारी रहा तो साफ तौर पर वो 2024 के चुनाव में गुरुग्राम सीट के परिणाम को पलटने का, बदलने का, प्रभावित करने का काम करेगा। इसलिए गुरुग्राम सीट को लेकर कांग्रेस इन दंगों के चलते चिंता में पड़ गई है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं को बखूबी पता है कि दंगों का असर साफ तौर पर बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने का काम करेगा और कांग्रेस को सीधा नुकसान होगा। इसलिए कांग्रेस इन दंगों को लेकर बेहद सचेत है और वो इसको लेकर अपने आप को हिंदू विरोधी होने का ठप्पा नहीं लगाना चाहती। वो दंगों का विरोध कर रही है, सरकार की आलोचना कर रही है, लेकिन वो नहीं चाहती कि इस मामले में गुरुग्राम सीट पर हिंदुओं और मुस्लिमों में वोटों का ध्रुवीकरण हो, क्योंकि वोटों का ध्रुवीकरण साफ तौर पर बीजेपी को सीधा फ़ायदा पहुंचाने का काम करेगा और कांग्रेस को सीधा बड़ा नुकसान देने का काम करेगा। इसलिए कांग्रेस के लिए मेवात के दंगे साफ तौर पर नुकसान पहुंचाते हुए नज़र आ रहे हैं और बीजेपी को बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा देने का काम कर गए हैं। बीजेपी इस मुद्दे पर जहां एग्रेसिव होकर हिंदू वोटरों को गोलबंद करने का काम करेगी, वहीं कांग्रेस इस मामले में डिफेंसिव होकर सिर्फ तमाशबीन होने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी मेवात के दंगों का कितना फ़ायदा उठाएगी और कांग्रेस इस ध्रुवीकरण की चोट से बचने में कैसे सक्षम रहेगी। मेवात के दंगों को लेकर गुरुग्राम सीट के समीकरणों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।